बनारसी का कत्ल करके तुम यही समझ रहे होगे कि सीएम के कत्ल के तमाम सबूत खत्म हो गए। अब तुम भी मरोगे। तेरा बाप बनारसी अभी जिंदा है। उसने बयान दिया है कि सीएम का कत्ल तुमने किया है। मैंने उसका कत्ल नहीं किया। अगर तूने बताया नहीं कि सीएम का कत्ल किसने किया है तो ये गोली अब तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। बताता हूं, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। उसका कत्ल सिकंदर ने किया है। ये बयान तुम खुद चलकर अदालत में दोगे। हाँ। सर, एसपी अरुण कुमार एक बहुत जिम्मेदार ऑफिसर है। उसकी आज तक की सर्विस का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है सर। वो ऐसा कर सकता है, यकीन नहीं होता। फिर भी इस केस की थॉरो इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूं सर। यस सर, यस सर। कमिश्नर साहब को गोली किसने मारी? एसपी अरुण कुमार ने। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? वो भी अरुण कुमार के खिलाफ, जो एक देवता है। तो उस देवता के खिलाफ झूठी गवाही देकर उसे क्यों फंसाना चाहते हो? अब सर, सच्चाई तो आपको बतानी पड़ेगी ना। उन दोनों में ऐसी क्या दुश्मनी थी कि अरुण कुमार ने कमिश्नर साहब पे गोली चला दी? सीएम के मर्डर को लेकर दोनों में तू मैं हो गई। एसपी साहब कहने लगे कि अगर इस केस में मेरा नाम उछाला गया तो मैं गोली मार दूंगा। सर, कमिश्नर साहब के ही पिस्तौल से कमिश्नर साहब को गोली मार दी। ये झूठ बोल रहा है सर। यस इंस्पेक्टर खान। बहुत बड़ी साजिश रची गई है। एसपी अरुण कुमार सीएम मर्डर का पर्दाफाश करने वाले थे। इसी बात को लेकर उन्हें फंसा दिया गया सर। ये क्या कह रहे हो तुम? सीएम मर्डर का असली कातिल सिकंदर है सर। सिकंदर को डर था कि कहीं कमिश्नर कन्फेस ना कर दे, इसलिए उसने कमिश्नर को ही उड़ा देना चाहा। आज मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिससे मिलकर आपको असलियत का पता चल जाएगा। यू आर राइट। हमें जल्दी चलना चाहिए। बोलो। हाँ सर, डीजी साहब और इंस्पेक्टर खान अभी अभी हॉस्पिटल गए हैं। वो बनारसी फाटक वाले से मिलने। आप कुछ कीजिए सर। मीना, बिल्लो। हाँ माँ, ये क्या है? ये तो उसी कमीने की पिस्तौल है माँ, जिसने मेरी माँ की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। कल तो वो बच गया, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जिंदा रहे या न रहे, लेकिन तेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी। हर वक्त नादानगी करती रहती है। जिन बेईमानों का तेरे पापा कुछ नहीं बिगाड़ सके, उनका तुम क्या बिगाड़ोगी? माँ, ऐसी बातें करके मुझे कमजोर मत बनाओ। मुझे कसम है अपने पिताजी की। लो, तुम्हें कसम है इस माँ की। अपने दिल से बदले की भावना निकाल दो बेटी। तुम्हें एक सहारा हो। इसे देख देख कर हम लोग जिंदा हैं। मेरा ख्याल कर, अपनी दादी माँ का ख्याल कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी। हेलो डॉक्टर। हेलो, डॉक्टर सक्सेना हियर। आई एम एसपी अरुण। भजनलाल बनारसी की हालत कैसी है? वैसे तो काफी नाजुक है, कभी होश आता कभी बेहोश हो जाता है। ऐसी ठीक है, मुझे उसके कुछ जरूरी बयान लेने हैं। जी? मुझे कुछ उसके जरूरी बयान लेने हैं। यू नो? ओ आई सी। थैंक यू। बनारसी, बनारसी। सिकंदर के खिलाफ गवाही देगा? हाँ? अभी बताता हूं। जिंदा रहेगा तब ना। अब वो कैसा डॉक्टर?
आई एम सॉरी सर, ही इज नो मोर। व्हाट? माय गुडनेस। डॉक्टर, उससे कोई मिलने आया था? कुछ पुलिस वाले उनसे मिलने के लिए आए थे। कह रहे थे हमें बनारसी का बयान लेना है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर। आप कहना क्या चाहते हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने अपना नाम एसपी अरुण बताया था। क्या बक रहे हो? इंस्पेक्टर खान, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर, ये अरुण कुमार के खिलाफ कोई साजिश है सर। लीव इट टू मी, डोंट वरी अबाउट इट। गो एंड अरेस्ट अरुण इमीडिएटली। दिस इज माय ऑर्डर। अरुण कुमार एक होनहार अफसर है सर। I know, don't tell me. Do your duty, I'm telling you. Please don't waste time. ओके सर। Don't waste time, hurry up. एक मिनट मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जल्द जलाल तू आई भला को टाल तू। क्या बात है, आप अपसेट लग रहे हैं। पुलिस की नौकरी ही कुछ ऐसी है। ये बात आपको आज समझ में आ रही है। थैंकलेस जॉब है। फर्ज के लिए गर्दन भी कटा दो तो भी बदनामी हासिल होती है। ठीक कहा आरती, फर्ज और ईमानदारी का आज मेडल मिला है मुझे। पुलिस कमिश्नर पर गोली चलाने के जुर्म में इस पुलिस ऑफिसर के वारंट इशू है। क्या? कुछ नहीं होगा, फिक्र न करना। इन हथकंडों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। ये साजिश है जिसकी शुरुआत सीएम के मर्डर से हुई है और इसका खात्मा सिकंदर और धर्मदास की मौत पर होगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे यार अजीत, बड़ा अफसोस हुआ ये खबर सुनकर। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा लगा तुम लोग आए यार। बैठो यार। मामूली सी गोली लगी है, जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। तेरे जिस्म से बहे एक एक कतरा खून का बदला लूंगा मैं उस एसपी से। जान से मार डालूंगा साले को। सच्ची बात तो यह है सिकंदर, उस एसपी ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। क्या कह रहे तू? हाँ ठीक कह रहा हूँ। तो फिर किसने चलाई? अब ये पूछकर क्या करोगे? उस एसपी को जेल में भिजवा कर सिकंदर, मैंने सबका हिसाब चुकता कर दिया है। नहीं, बड़ा पुराना हिसाब है उस एसपी से। मुझे जेल भिजवाने का हिसाब, मेरे भाई को मौत के घाट उतारने का हिसाब। मेरी बात मानो तो उस कमबख्त एसपी को खत्म कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ओह इंस्पेक्टर। नो सर, आई विल वेट। अच्छा अजीत, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। वो तो ठीक है खान, पर कमिश्नर पर गोली किसने चलाई? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि धर्मदास ने ही कमिश्नर पर गोली चलवा दी हो? मेरे ख्याल से इस चंडाल चौकड़ी का सीएम मर्डर केस में हाथ है सर। धर्मदास बहुत बड़ा क्रूक है। सिकंदर और कमिश्नर को सीएम मर्डर में मोहरा बनाया उसने। धर्मदास को इस बात का डर था सर कि कहीं कमिश्नर उसे ब्लैकमेल न कर दे, इसलिए उसने कमिश्नर को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। धर्मदास और सिकंदर को कमिश्नर का डर है, कमिश्नर को आपका डर है। यह एक गहरी साजिश है सर। आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो सीएम मर्डर के असली कातिल को पकड़ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है सर, जब तक इस केस की गुत्थी न सुलझे, मैं ये इल्जाम अपने सर पे लेना चाहता हूं। शुक्रिया खान, लेकिन जो कुछ मुझे करना है वो मैं ही करूंगा। आपका बाहर आना बहुत जरूरी है सर। आप जैसे इंसान के साथ नाइंसाफी होना ठीक नहीं है। इस मोहब्बत और सम्मान का बहुत बहुत शुक्रिया खान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुसलमान से बड़ा दोस्त नहीं, मुसलमान से बड़ा दुश्मन नहीं। ऐसी गलती मत करना। तू आज के बाद किसी को नहीं बताएगी कि कमिश्नर पर गोली तूने चलाई थी। नहीं मामा, मैं सत्य से झूठ नहीं बोल सकती। उसके भाई को जेल मेरी वजह से हुई है। मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकती। ओए, तू क्यों चिंता करती है? मेरे पे भरोसा रख, वो अपने मामे पे भरोसा रख। वो वाहिगुरु है ना, वाहिगुरु, वो सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लो जी, कर लो बात। वो क्या कलयुग का जमाना आ गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आप पे गोली चलाई तो गोली चलाई। इस मजाक से तुम हवालात में बंद हो सकते हो। और जेल में बंद होने के वास्ते ही तो बाबूजी ऐसी आए हैं।
और मुझे कर जेल में बंद, और वो शरीफ आदमी है ना एसपी, उसको कर जेल से बाहर। और शर्म करो, शर्म कर। अपनी जाति दुश्मनी के वास्ते उस शरीफ आदमी को अंदर बंद कर रखा है तू। What nonsense! अरे तुमने मुझ पर गोली नहीं चलाई, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चलिए जाइए जाइए। बाबूजी तुसी अम खाओ, अम। पेड़ गिनने से क्या फायदा। और जब मैं सीधी सादी भाषा में बोल रहा हूं कि मैंने तुम पर गोली चलाई तो गोली चलाई। वो आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मेरी फौज से पूछ लो। क्यों भी छोटू, गोली किसने चलाई? हाँ दादा, आपने ही तो बड़ी बेरहमी से इन पर गोली चलाई थी। क्यों जी, इत्थे है के 7 चश्मदीद गवाह, कार है के 40, कहो तो सबको इत्थे ले आवा। हेलो जी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से बोल रही हूँ। हाँ, वो एसपी अरुण कुमार को साजिश में फंसा दिया आपने। उसका फैसला अदालत करेगी ना। हेलो जी, मैं जनसत्ता से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे एसपी अरुण कुमार के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। देखिए मैं इस वक्त बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, आप जरा मुझे बाद में फोन कीजिए। लो जी, हो गया कम। मैं कह रहा हूँ आपको मुझे बाद में फोन कीजिए। जी हाँ। तू यहाँ भी? अरे तू यहाँ कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है? जिसे देखो एसपी अरुण की बात कर रहा है। अरे सब कुछ गड़बड़ ही होता रहेगा, सब कुछ गड़बड़ ही होता रहेगा जब तक ये मनुष्य यहाँ है। इसे निकालो यहाँ से, इसे निकालो। चुप चुप हो जा। हवलदार निकालो से बाहर। चलो 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 बाहर। खा लो खंड और मारो। अच्छा ये बता, वो एसपी अरुण का क्या हुआ? उस साले को तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। बहुत बड़े कानून के मुहाफिज बनते थे ना। ये सिला मिला तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का। इस कानून ने तुम्हें इन सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। जिसका दोस्त इतना बड़ा वकील हो, उसे ये सलाखें क्या रोक सकेंगी? अरुण, तुम तो जानते हो, अपनी बहन की जलती चिता के सामने मैंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब मैं वकील नहीं, मैं वकालत नहीं कर सकता। विश्वनाथ, मेरा केस तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। दोनों से शादी करूंगा, नहा धो के तैयार हो जाओ। अरे यार टाइगर, तुम यहाँ मछलियों से खेल रहे हो, वहाँ हमारा मगरमच्छ से पाला पड़ा है। क्या धर्मदास, तुम रंग में भंग डाल रहे हो। चलो आओ। सिकंदर कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है, बोलो। यार ऑफिस में मैं सबको जवाब देते देते तंग आ गया हूँ। अब सबको शक होने लगा है कि एसपी अरुण की साजिश में हम सबका हाथ है। इससे पहले कि अदालत उसे जमानत पर छोड़ दे, मैं तो कहता हूं उसे खत्म कर दो। एक बार अगर वो छूट गया ना तो सीएम मर्डर केस के चिथड़े उधेड़ देगा, चिथड़े। कैसा लग रहा है एसपी साहब? देख लिया हमसे टकराने का नतीजा। बहुत मनमानी कर लिया ऑफिसर। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुझ जैसे सरफिरे ऑफिसर को मुझ जैसा भी कोई सरफिरा मिल सकता है। दमकुटरा लॉकअप में आजाद कर दें? हाँ? तुमने तो पुलिस वालों को सिखाया कि गुंडों को मारकर रिकॉर्ड में लिख दें कि एनकाउंटर में मारे गए। आज कुछ ऐसा ही होगा। हम तुम्हें यहां से शिफ्ट करेंगे और रिकॉर्ड में लिख देंगे कि तुमने भागने की कोशिश की और हमने तुझे गोली मार दी। क्यों, कैसा लगा ये सरफिरे का आइडिया? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इस बदतमीजी का अंजाम जानते हो? अंजाम की परवाह करने वाला ये सिपाही नहीं है। अपनों के लिए मर मिटता है और दुश्मनों को मिटा देता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ही मिलने गया था सर। क्यों, अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है? पछतावा नहीं सर, मुझे फख्र है अपनी करनी पर। ऐसा हश्र करने जा रहा हूं जिसे सारी जिंदगी याद रखोगे। पुलिस की वर्दी पुलिस वालों की इज्जत होती है। इससे पहले कि इस पर कोई हाथ डाले,
मैंने अपनी मर्जी से खुद ही इसे उतार दिया है। कसम परवरदिगार की, ये वर्दी उस दिन पहनूंगा जिस दिन तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा।